राधा नाम की शक्ति। श्री कृष्ण को दुनिया में चाहने वाले अनगिनत प्राणी हैं। ऐसे ही अनगिनत लोगों में पशु पक्षी भी आते हैं। ऐसे ही एक पक्षी में शामिल था एक मोर। वह प्यारा सा मोर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। एक दिन वह मोर उड़ता हुआ गोकुल पहुंचा। वह मोर श्री कृष्ण की एक झलक पाना चाहता था। वह श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी पाना चाहता था। वह प्रत्येक दिन कृष्ण जी के घर के आगे जाता और एक ही भजन गाता, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, माँ बाप सवरिया मेरे। अब हर दिन उसकी यह आदत बन गई थी कि उसको कान्हा के घर के आगे जाकर ही बैठना है। कृष्ण हर दिन बाहर आना जाना करते, लेकिन श्री कृष्ण मानो जैसे उसके भजन को अनदेखा कर देते थे। अब वह मोर बहुत दुखी रहने लगा था। वह यही सोचता कि उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी जिसके कारण भगवान उससे नाराज थे। अब पूरा 1 साल बीत गया था, लेकिन अब भी श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आखिरकार एक दिन मोर थक हार कर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां से एक मैना गुजर रही थी। वह मोर के समीप पहुंची और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मोर ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन, पता नहीं क्या गलती की है मैंने, जो श्री कृष्ण ने एक बार भी मुझे पलटकर नहीं देखा। मैना बोली, मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख को राधा रानी ही दूर कर सकती हैं। चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना ले चलती हूँ। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुंचे। मोर ने बरसाना में आकर श्री कृष्ण जी के लिए भजन गाया। जैसे ही राधा जी ने कृष्ण जी का भजन सुना, वह भागी दौड़ी हुई बाहर आ गई। राधा जी ने मोर को अपने हाथ उठा लिया। वह मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। राधा रानी ने पूछा, मोर तुमने बहुत प्यारा भजन गाया, मेरे घर के आगे आकर गाने का कारण तो समझाओ। मोर बोला, राधा रानी, मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। मैं 1 साल से कान्हा जी के भजन गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मुझे प्यास लगी तो भी उन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। ऐसा कहते ही वह मोर फिर से रोने लगा। राधा रानी ने कहा, प्यारे मोर, तुम रो मत। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन गाओ। कृष्ण खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। मोर और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही माना और वह दोबारा गोकुल की ओर उड़ चले। गोकुल में पहुंचकर मोर ने फिर से श्री कृष्ण के घर की ओर रुख किया, पर इस बार कृष्ण जी का भजन गाने की बजाय मोर ने राधा रानी का भजन गाया। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन कृष्ण जी के कानों में पड़ा, श्री कृष्ण बाहर की ओर दौड़े चले आए। बाहर आते ही उन्होंने मोर को अपने हाथ में उठाया और प्यार से पूछा, प्यारे तोते, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो, जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? मोर ने कहा, हे भगवान, मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ गौर करके एक बार भी नहीं देखा। यह तो छोड़ो, आपने मुझे कभी भी पानी तक नहीं पिलाया। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त किशोरी जी का नाम लेगा, वह भी मेरे शीश पर रहेगा। मान्यताओं के अनुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी। तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं मोर पंख का कृष्ण के शीश पर होने के, परंतु जो भी एक बार राधा नाम लेता है, कृष्ण को बहुत ही प्यारा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।